जी सर। जी सर। नेट का इशू लग रहा है। देखता हूँ। अच्छा जी, लास्ट टाइम क्या कर रहे थे को बताना पसंद फरमाए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम देख रहे थे। आवाज आ रही है? जी सर। तो जी बोलो तो सर। सही। जी सर। अच्छा, ये इधर वाला हिस्सा देखना, उधर वाला नहीं देखना। ये पेज के सर दो किसी हिस्से किए हुए हैं। सर किसी स्टूडेंट को अलो कर देंगे वो रिकॉर्डिंग। ना, बुरी बात। मेरा कहना कोई मानता है जो मैं किसी का कहना मानूं? सर आपका कहना मानते तो हैं। ना ना ना। सर वो आज अच्छा जी, अच्छा अच्छा, छोड़े छोड़े बहस छोड़े। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम थे। उस दिन आर थीटा और जी से किया था। अच्छा, ये मुझे जो नोट्स मिले हैं उसमें फाई रो रो फाई और जी लिखा हुआ है। ये आर है, ठीक है, ये थीटा है और ये जी है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, ये उनको लोकेट किया गया हुआ है। और उसके लिहाज से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट है तो वो किस तरह फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, ये आर है, ये वाला, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। ठीक, ये एक्स के साथ एंगल है। उस दिन मैंने थीटा लगाया था, थीटा ही लिखा रहा हूं। ये आर लिखवाया था। एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल के ऊपर आर है और आर से पैरेलल वाई जी एक्सिस के पैरेलल इस तरह ये जाके जो है ये पॉइंट आ गया है। और वो पॉइंट है आर थीटा और जी। ये इसकी फिगर बनती है। कोई भी पॉइंट है। ये कन्वर्जन बताई थी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं, इस तरह फाइंड किए जाते हैं। और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जा रहे, ये आर का फार्मूला था, ये थीटा का और ये जी का। उस दिन जब हमने डिस्कस किया था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो किस स्टाइल में रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हो किस अंदाज में रही है। ठीक है, तो ये देखिएगा हमने देखना था कि जब आर को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या बनता है। आमतौर पे किसी भी चीज की इक्वेशन फाइंड आउट करना जा रहे होते हैं कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसको इक्वल टू कांस्टेंट रख देते हैं। अच्छा, तो ये जो था हमारे पास, ये जो आर था उसको कांस्टेंट रखा। जवाब आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, ये 2 डायमेंशन के अंदर सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, ये मैं पिछले वाला रिकॉल कर रहा हूं ताकि जब आगे बातें बढ़ेंगी तो फिर उसमें कंफ्यूजन ना हो। और अगर यही 3D में चला जाए तो ये सिलेंडर की इक्वेशन है। इसी तरह जब हमने इसको देखा था, थीटा को हमने कांस्टेंट किया, थीटा को जब कांस्टेंट किया यानी बी के रखा तो जवाब आया था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टैन बी, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स। ये 2 डायमेंशन के अंदर, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये 2 डायमेंशन के अंदर लाइन की इक्वेशन है। किस चीज की इक्वेशन है? लाइन की इक्वेशन है। लाइन की।
और 3 डायमेंशन के अंदर ये प्लेन की इक्वेशन है जो कि z एक्सिस के थ्रू गुजर रहा है, ऐसे। यस सर। एक कोई बुक ले लें, ठीक है। ये देखिएगा, ये अगर ये इसके दो पन्ने हैं, ये एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जो है, ये जो इस तरह पेज दरमियान में होगा अगर किसी को, तो ये देखिए ये जी से गुजर रहा है, ठीक है। यानी जो साइड्स हैं कॉपी की वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये दरमियान में जो पेज है, ठीक है, ये वो प्लेन है जो पासिंग थ्रू जी एक्सिस है, ठीक है। और वैसे ये लाइन है, ठीक है। तो प्लेन पासिंग थ्रू जी एक्सिस जो है, जो वो हमारे पास 3 डायमेंशन में वो हमारे है। इसी तरह जब z इक्वल टू कांस्टेंट किया, z को कांस्टेंट किया, तो ये परपेंडिकुलर टू द लाइन है z एक्सिस के 2 डायमेंशन के अंदर। यानी z को कांस्टेंट कर दें, क्या होता है याद हो किसी को, z इज इक्वल टू, सॉरी, x इज इक्वल टू a, ये किस चीज की इक्वेशन है? वाई एक्सिस लाइन की है। x इज इक्वल टू a किस चीज की इक्वेशन है? सही, ये की लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और इसका किसके एक्सिस से पैरेलल है? फासला a है, वाई एक्सिस के। ना, और ये सर इसका लाइन फासला एक्सिस पैरेलल से टू a एक्स है। एक्सिस जो है, सॉरी एक मिनट, पैरेलल टू वाई एक्सिस, सॉरी, x इज इक्वल टू a किस चीज की है लाइन? सर जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक्स से फासला उसका a है। किससे फासला? एक्स से। y से, जिसके पैरेलल है उससे फासला। ये देखिएगा मैं हाँ इधर ड्रॉ जी सर, करता हूँ, वाई जरा वाई समझिएगा। से। ये 2 डायमेंशन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x इज इक्वल टू a, ये वाली लाइन बनेगी, ये पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये जो फासला है ये वाला, ये a है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है y एक्सिस की, इसको x इज इक्वल जी टू सर। a कहते हैं। तो x इज इक्वल टू a लाइन है, पैरेलल है y एक्सिस के, लेकिन x इज इक्वल टू कांस्टेंट परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। बात समझ आ रही है? जी सर। तो इसी तरह तो y ये इज जो इक्वल अभी टू आपने बात बोली है एक दफा फिर बता दें। x इज इक्वल टू a पैरेलल लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। जी सर। एक बच्चे ने कल होमवर्क भेजा था, उसने इस सवाल का जवाब पूछा था, वो उसको कि ये ठीक है, उसने जो किया वो ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अब उसको मैं जवाब दे रहा हूँ, वो भी सुन ले, ठीक है। मुझे नाम नहीं याद है, मैंने उसका होमवर्क देखा था। ये x इज इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक ठीक हो गया जी। इसी तरह y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये पैरेलल टू x एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है। जी सर ठीक है। और z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है z एक्सिस के,
और 2 डायमेंशन में ये लाइन है, और लाइन को जब आप 3 डायमेंशन में देखते हैं तो वो प्लेन हो जाती है। तो ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस इन 2D एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस इन 3 डायमेंशन। तो z इज इक्वल टू c प्लेन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, x इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लेन परपेंडिकुलर टू। ठीक है, उस दिन बात हो रही थी ना एक्सेस के ऊपर y भी 0 है और z भी 0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, प्लेन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, वो होता है x इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, क्लियर? जी सर। तो असल में जो अब बात ये करना चाह रहा था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब हम ट्रांसफॉर्म किए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर पॉइंट जो है वो तो लाइंस के कॉम्बिनेशन से आ रहा है। देखिएगा कार्टेशियन में ये y है, ये वाला हिस्सा ये y है, y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये वाला हिस्सा x है और ये वाला जो हिस्सा है ये z है। शोर नहीं, भी शोर क्लास हो रही, ये z है। ठीक है, अब ये एक लाइन है ये वाली, एक ये वाली लाइन और ये एक तीसरी लाइन। ठीक है, इसको अगर ऊपर को देखेंगे तो ये इसी तरह ऊपर ना पैरेलल आ जाएंगे, ये बॉक्स सा बन जाएगा, क्यूब सा बन जाएगा। खैर वो इधर ड्रॉ करना औखा है, लेकिन जैसे ही आप सिलेंड्रिकल में गए तो एक ये लाइन, गौर से कीजिएगा, देखिएगा, एक ये लाइन, एक ये एंगल और फिर ये एक लाइन। ठीक है, ये लाइन और ये एंगल, ये 2 डायमेंशन के अंदर एक एंगल, ये लाइन और ये लाइन, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट की पोजीशन बताता है। तो टेक्निकली हमने ये देखा कि जब हमने एंगल को आर को कांस्टेंट किया तो वो सर्कल बन गया 2 डायमेंशन के अंदर, एक कर्व बनी यानी सर्कल बन गया। ये mx y इक्वल टू mx तिरछी लाइन है, सर्कल लाइन तिरछी लाइन और एक परपेंडिकुलर लाइन। बात समझ आ रही है? एक परपेंडिकुलर लाइन, एक तिरछी लाइन और एक सर्कल जिसका रेडियस r है। तो 2 डायमेंशन के अंदर ये 3 कर्व्स का इंटरसेक्शन है, 3 लाइंस का कर्व्स कहना चाहिए, लाइन नहीं कहना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाएगी। जनरलाइज देख रहे हैं, यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई जो पॉइंट है वो 3 कर्व का इंटरसेक्शन है। एक y इक्वल टू mx, लाइन भी कर्व होती है ना, ठीक है, एक परपेंडिकुलर टू z एक्सिस और तीसरी कर्व कौन सी है, सिलेंडर ऑफ रेडियस r। और अगर 3 डायमेंशन के हवाले से देखें तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर जो पॉइंट है वो एक सिलेंडर, एक प्लेन पासिंग थ्रू z एक्सिस और एक प्लेन परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, यानी 2 प्लेन्स और एक सिलेंडर का इंटरसेक्शन जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में पॉइंट की पोजीशन बता रहा है। ये जो मैंने एंड पे जो बातें की हैं, अगर नहीं समझ आई तो बता दे, मैं रिपीट कर देता हूं। यस सर, रिपीट कर दें। सर 3D वाली रिपीट कर। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर जो पॉइंट है, ठीक है, मैंने ये कहा हुआ कि कोऑर्डिनेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो पॉइंट की पोजीशन बताता है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बता रहा हूं। जो आर कोऑर्डिनेट है, इधर लिख भी देता हूं, ये जो आर कोऑर्डिनेट है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर वो एक सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एंगल थीटा है वो
प्लेन पासिंग थ्रू जी एक्सिस है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये सिलेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3D के हवाले से बता रहा हूं। सिलेंडर ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਅਦਬ ਤੇ ਫੌਕੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। प्लेन passes through, ये इंक्लाइंड प्लेन कह ले, प्लेन भी इंक्लाइंड कह लें, इंक्लाइंड प्लेन passes through z एक्सिस। ठीक है, ये एक सरफेस, ये दूसरी सरफेस, प्लेन सरफेस होता है, याद रखिएगा, सिलेंडर भी सरफेस होती है, और ये जी, ये भी प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू जी एक्सिस। ये परपेंडिकुलर का साइन डाला है मैंने। ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू जी एक्सिस। तो अब देखिएगा, मैं रिकॉल कर रहा हूं कि गौर से सुनिएगा, 3 डायमेंशन के अंदर जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उसकी जो पोजीशन है वो एक्सिस का इंटरसेक्शन है। ये इंटरसेक्शन दो तरह के हो सकते हैं, कर्व्स का और प्लेन्स का। आई रिपीट, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके अंदर जो कोई भी पॉइंट है उसकी जो पोजीशन है वो इंटरसेक्शन है 3 कोऑर्डिनेट्स का। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर उनकी इक्वेशन को 2D के अंदर देखा जाए, कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन को 2D के अंदर देखा जाए तो वो कर्व्स बनेंगी। तो 3 कर्व्स का इंटरसेक्शन है, या 3, और अगर वो जो कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन है उसको 3D के अंदर देखा जाए तो वो सरफेस बनेगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट की इक्वेशन को आप 2D में देख रहे हैं तो कर्व्स बनेगी, और अगर 3D के अंदर देख रहे हैं तो वो सरफेस बनेगी। तो कोई भी 3 डायमेंशन के अंदर जो पॉइंट है वो 3 कर्व्स की इंटरसेक्शन है। ये जनरलाइज अब बात हो रही है, वो क्या है, 3 कर्व्स की इंटरसेक्शन है या 3 सरफेसेस की इंटरसेक्शन है। क्लियर, गॉट इट? यस सर। सो किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है 3D के अंदर, वो 3 सरफेसेस या 3 कर्व्स का इंटरसेक्शन हुआ करता है। अब ये जनरल है, लाइन की जनरलिटी को जनरली अगर बोला जाए तो वो कर्व क्या कहा जाता है, और प्लेन को अगर जनरल बोला जाए तो उसको सरफेस कहा जाता है। तो जो पीछे बातें हुई थी ये उनका जवाब भी साथ साथ आ गया। जो होमवर्क आपने दिया है, जिसने ये जवाब दिए हुए उनका जवाब ठीक है, जिसने ये जवाब नहीं दिए उनका जवाब ठीक नहीं है। ठीक है, तो अब बात समझ आ गई? बात समझ आ गई है? जी सर जी। पूछने वाली है तो पूछ लें। सर आपने कहा कि z इज इक्वल टू c, ये प्लेन है परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, तो हाँ x जी। इज इक्वल टू a सम कांस्टेंट, तो ये प्लेन होगा कि प्लेन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगा कि लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस होगी? प्लेन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस इन 3D, और अगर 2D में देखेंगे तो लाइन है। ओके सर। अच्छा जी, अब ये जो बातें मैंने जुबानी की हैं ये मैंने थोड़ी सी लिखी भी हुई हैं, आपको दिखा देता हूं, रोला ना पा दो तुसी। अच्छा जी, अब देखिएगा ये लिखा हुआ इधर क्या है, मैं पढ़ देता हूं। वो कहता है द पॉइंट दिस
intersection of three surfaces, cylinder, plane through z-axis, plane perpendicular to z-axis। जो बातें मैंने ज़बानी की हैं। अच्छा, कोएक्सियल क्या मतलब है? वो जो सिलेंडर है वो अबाउट z एक्सिस घूम रहा है, क्योंकि उसका रेडियस जो है वो z एक्सिस से मापा जा सकता है ना कहीं पे भी। ठीक है, तो मेरा ख्याल है पिछले हफ्ते अगर आपने होमवर्क किया है अक्सर ने सेंड किया है तो उसमें किया है। तो ये एक पॉइंट दिया हुआ है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2π/4 और 5। इसका क्या मतलब है? ये r की वैल्यू है 2, ये π/4 थीटा की वैल्यू है और z = 5 ये। ठीक है, तो इसको जब आप ड्रा करेंगे 2 को, तो ये सिलेंडर है ऑफ रेडियस 2। ठीक है, और z एक्सिस के थ्रू प्लेन है जो π/4 एंगल बना रहा है। ठीक है, थीटा क्या बता रहा है? प्लेन जो π/4 एंगल बना रहा है, और उसमें से यानी उसकी इंक्लिनेशन π/4 है, इतना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, इतने एंगल पे है। और जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन है, z एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है उसकी वैल्यू 5 है। तो इनका इंटरसेक्शन लिया तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास आ गया। ठीक है, और ये 3 कर्व्स भी हैं। अभी हमने देखा एक सर्कल बन रहा था। ठीक है, इसको फाई कर्व यानी आर कर्व कह लें। ठीक है, और ये इंटरसेक्शन ऑफ फाई एंड जी है, ये भी गौर करते जाना है। ये जो वर्डिंग है उसको अब देखना है। ये आर है और ये जी है। तो मतलब जिस कोऑर्डिनेट थीटा की बात कर रहे हैं ना हम, आर थीटा और फाई, जब हम थीटा की बात करेंगे तो वो इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का, आर और जी का इंटरसेक्शन ऑफ आर एंड जी, उसको थीटा कर्व कहेंगे। ये नोटेशन पढ़ने का स्टाइल बता रहा हूं। और ये सर्कल आ रहा है। ठीक है, और सर्कल जो है ये पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन है जिनका एक पॉइंट से फासला सेम होता है, और अगर रेडियस अगर 0 हो जाए तो वो सिंगल एक पॉइंट बचता है। तो ये भी ध्यान में रहे। और इंटरसेक्शन ऑफ फाई एंड रो एंड फाई यानी आर और थीटा को जो इंटरसेक्शन है, तो तीसरा कोऑर्डिनेट कौन सा बचा? जी, उसको जी कर्व कहते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, जिसकी ठीक है, और जो इंटरसेक्शन ऑफ आर थीटा और जी है उसको आर कर्व कहा हुआ है, और वो भी स्ट्रेट लाइन है। तो एक स्ट्रेट लाइन आई हमारे पास जिसकी स्लोप टेंजेंट भी है, tan भी है, यानी जो वैल्यू दी होगी उसके लिहाज से। तो आज जो हमने देखा वो ये देखा कि कोई भी पॉइंट 3D में अगर पड़ा हुआ है तो वो 3 सरफेसेस या 3 कर्व्स का इंटरसेक्शन है। और एनालिसिस करने के लिए क्या किया हमने जो उनके फार्मूले थे, जो कन्वर्जन के फार्मूले थे, जो लास्ट टाइम भी मैंने लिखे थे, ये लिखे हुए हैं, ये उन फार्मूलों को, यानी ये कार्टेशियन से आप सिलेंड्रिकल में जा रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूलाज हैं उनमें ये जो वेरिएबल्स थे, जो न्यू वेरिएबल्स थे आर थीटा और जी, उनको इक्वल टू कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट रख के हमने ये देखा कि 2D के हवाले से इक्वेशन को ट्रीट किया तो कर्व्स आ गई, और 3D के हवाले से ट्रीट किया तो हमारे पास वो सरफेसेस आ गई। तो इन जनरल कोई भी पॉइंट जो है वो 3 कर्व्स का या 3 सरफेसेस का इंटरसेक्शन होता है। ये बात पहले पड़ गई है। यस सर। और बोलो तो सही। जी सर जी।
तो जिस तरह ये सिलेंड्रिकल का किया है, इसी तरह आपने स्फेरिकल का ढूंढ के लाना है। ठीक है, कहना सर सौखा सौखा तुसी आप कर लेंदे हो तो मुश्किल मुश्किल सानू दे देंदे हो। शक्ल मैं विखा दिंदा वा, ठीक है, ये आगे बनी होगी, ये रहा, ये रही ए, ये रहे। ये कौन पूछ रहा है कुछ? नोट्स नहीं सेंड करने, मैंने नहीं सेंड करने, मैंने क्लास को कहा था टाइप कर दें, मैंने बुक बताई है, बुक से कोई नहीं मैंने सेंड करने। ये निम्रा पूछ रही है, मैं क्लास से पूछता रहा हूँ कोई है बंदा लिखने के लिए, टाइप करने के लिए? सबके पास टाइम नहीं है, तो मैं क्यों लूँ नोट्स भाई? मैंने बुक बता दी और मैं बुक बताने का कायल हूँ। बुक मैंने बता दी है, बुक भी आपने डाउनलोड करनी है, लेनी है। वो एक बच्चे ने शेयर कर दी हुई है, उसकी मेहरबानी, वरना मैं तो ग्रुप में भी मैं इतनी सुस्ती भी काहे की है ना, स्टूडेंट्स के नखरे नहीं पाए जाते। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ यूनिवर्सिटी ट्यूशन की तरह हैगी है कि ਉੱਥੇ बोर्ड ਦੇ ਉੱਤੇ जो टीचर ने दे दिता है ਉਹੀ लिख दईए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सवाल आवे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही आवे। जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सवाल नहीं आएगा तो आउट ऑफ कोर्स है, तो ये है वो है फलाया टमका है। ये आते छोड़ दे, बड़े हो गए हैं आप लोग, अब 5वें सेमेस्टर में आ गए हैं। बुक बता दी है मैंने, शाम सीरीज की वेक्टर टेंसर बताई है, 2nd एडिशन डाउनलोड। फिल्मां तो सारियां को डाउनलोड हो जाती, किताब नहीं एक डाउनलोड होंगी इंटरनेट के उत्तों। 2 मिनट नहीं लगते, मैंने 1 मिनट में सर्च करके मैं डाउनलोड कर ली है और मेरे पास पड़ी हुई है इस वक्त डेस्कटॉप पे मेरे सामने है, लेकिन मैं नहीं शेयर नहीं कर रहा। मतलब आप लोगों की सुस्ती नहीं दूर हो रही। अभी गए ना, नई फिल्म आई है उसको डाउनलोड कर दें, सब ने बताया होना है, किसी को बता देना फलाने टिकटॉक हीरो की ना लीक्स आ गई हैं या हीरोइन की लीक्स आ गई हैं, उसी वक्त डाउनलोड हो जानी है। ठीक है, और किताब का कह दें किताब डाउनलोड नहीं होती। अभी इनसे पूछ ले, नंद ड्रामा सबने डाउनलोड किया होना लड़कियों ने। ठीक है, तो ये वो बात किया करें जो समझ में आती हो। आप लोग एफर्ट ना करें और आप कहें कि सारा काम टीचर करके दे और हमें कुछ करना ना पड़े। सो ऐसी बात ना किया करे। मैं पूछता रहा हूँ, 4 हफ्ते हो गए हैं, मैंने पहले भी पूछा है कोई है बंदा, नहीं जी। ठीक है, जब आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं क्यों करूं, मैं इतनी एफर्ट क्यों करूं? आपने जिसको भी बताना है बता दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैंने किताब बता दी है, किताब उसी किताब के हिसाब से जो है ना आपने तैयारी करनी है। टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए, इन्हीं टॉपिक्स के अलावा उस किताब में से सवाल आएंगे, अदरवाइज और कहीं से नहीं आएंगे। ये भी बेफिक्र रहें कि जी आउट सर ऑफ आपने कोर्स कहा क्या था कि होता मैं है। यही स्लाइड्स शेयर कर दूंगा। मैंने कहा था आप लोगों को भी, आप लोगों भी बहुत कुछ कहते हैं और करते नहीं है। ठीक है, तो मैं अपनी बात पे कायम। स्लाइड्स कौन सी शेयर करनी है, ये आपके सामने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। सर मैंने ये रोका लेड है? पेंसिल से लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? मैं साथ साथ गहरा कर रहा हूँ। ये कन्वर्जन के फार्मूले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के, ये देखिएगा, बोल भी रहा हूँ साथ साथ, ये लिख लें। ठीक है, इसको आपने जिस तरह मैंने किया, मैं करवाऊंगा, ये नहीं मैं कह रहा हूँ मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, आपको जितनी असाइनमेंट्स दी है मैंने क्लास में डिस्कस की हैं, आपको पता चला है या नहीं पता चला? जिसने जो सवाल किया मैंने उसका आंसर दिया है। आर, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फार्मूला लिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ आर साइन थीटा कॉस फाई, बोल भी रहा हूँ, लिख लें साथ, आर साइन थीटा कॉस फाई भी हम क्यों करें क्लास को, ये बड़ा मसला है। और स्पेशली इवनिंग वाले, इवनिंग वाले तो बहुत ही मस्ती कर रहे हैं ना, इनकी तबीयत मैं बाद में देख लूंगा ना। उनके पास टाइम ही नहीं है, स्कूल बंद है जी, इनको स्कूल पढ़ाने होते हैं, अकेडमियां पढ़ानी होती हैं, सारी उम्र यही काम करने। पढ़ते लो पहले चज ना। आर साइन थीटा साइन फाई, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस थीटा, और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू आर कॉस फाई।
कॉस थीटा, ठीक है। ये कब है? जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और ये फार्मूला लिखा हुआ है जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है और सिलेंड्रिकल फाइंड आउट करने हैं। ये लिखा हुआ है r इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर। ये आर का फार्मूला है। थीटा का फार्मूला देख लीजिएगा, टेंजेंट इनवर्स, ऊपर वाला मिटा दूं, ये थीटा का फार्मूला है। अब बोल रहा हूं थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय जी। ये थीटा का फार्मूला है और फाई का फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। तो होमवर्क मैंने आपको क्या दिया, मैं आगे करवाऊंगा कल, इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। कल ये डिस्कस करूंगा कि आपने r को, थीटा को और फाई को इक्वल टू कांस्टेंट रखना है और इक्वल टू कांस्टेंट रख के आपने देखना है कि कर्व कौन सी बन रही है 2D के अंदर और 3D के अंदर सरफेस कौन सी बन रही है। 2D के अंदर कर्व्स कौन सी बन रही हैं इक्वल टू कांस्टेंट रख के, और सरफेसेस कौन सी बन रही हैं। तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कौन सी 3 सरफेसेस हैं जिनके इंटरसेक्शन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर पॉइंट लोकेट किया जाता है, और कौन सी कर्व्स हैं जिनके इंटरसेक्शन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर पॉइंट जो है उसको, उसकी पोजीशन को लोकेट किया जाता है। क्लियर? जी सर। जी सर। आर, थीटा और फाई के फार्मूलों को इक्वल टू कांस्टेंट रखकर आपने ये फाइंड करना है कि 2D के अंदर कर्व्स, 2D के अंदर उसको अगर देखेंगे तो कर्व्स कौन सी हैं और 3D के अंदर देखेंगे तो सरफेस कौन सी है। बुक जो मैंने बताई है फर्स्ट एडिशन, एक लड़के ने शेयर भी की हुई है ग्रुप के अंदर, वो बाकी ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं अभी शेयर कर दूं, ठीक है। बड़ी हो गई है ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ वैसे जे तुसी महसूस करो, ठीक है। तो आर, थीटा और फाई इसके अंदर उसने बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है। आर, थीटा और फाई को इक्वल टू कांस्टेंट रखना है, देखना है कर्व्स कौन सी बन रही हैं और सरफेसेस कौन सी बन रही हैं जिनके इंटरसेक्शन से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पॉइंट की पोजीशन बताई जाती है। आज जो क्लास के अंदर हमने देखा वो हमने देखा कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर कौन सी 3 सरफेसेस हैं और कौन सी 3 कर्व्स हैं जिनके इंटरसेक्शन से पॉइंट लोकेट किया जाता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और होमवर्क के तौर पे जो आपने देखना है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कौन सी 3 कर्व्स हैं या कौन से 3 सरफेसेस हैं जिनके इंटरसेक्शन से जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर जो पॉइंट है वो लोकेट होता है। गॉट इट? यस सर। यस सर। बुक मैं अभी शेयर कर देता हूँ जी, मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। बाकी क्लास, एक मिनट,
बाकी क्लास के अंदर जो है एक दो लोग ही पार्टिसिपेट करते, बाकी सारे मेरा ख्याल है सोए हुए होते हैं। कि नहीं, सारे जाग रहे हैं? यस सर। जी सर। CRGR अटेंडेंस लगा रहे हैं? जी सर। चले ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। मैं आपको अभी ना बुक शेयर कर रहा हूँ। ओके सर मिड के बारे में बता दें। मिड 14 से है जी, जहां तक पढ़ेंगे वहां तक आएगा, वो सारे टॉपिक होंगे। बुक शेयर कर रहा हूँ, टॉपिक आपको पता है जो हमने पढ़े हैं। कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का चैप्टर चल रहा है। अभी तक हमने जो है आज हमने देखा है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट की पोजीशन किस तरह बताई जाती है। कल जो अगले मजीद टॉपिक हैं, यानी वो ट्रांसफॉर्मेशंस किस तरह होती हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कि प्लेन दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो बताएंगे। तो जहाँ तक ये थर्सडे को जो लेक्चर होगा, वहाँ तक जहाँ तक टॉपिक्स हो गए, टॉपिक्स उस दिन ना फाइनल कर दूंगा कि कौन से हैं। 14 से मिड का सुना है, तरीकेकार अभी यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है। सर पक्का है तो वहाँ 14 तक से? जो है सॉरी पक्का है 14 से? जी पक्का है, अल्फी डाल के पक्का किया हुआ है, पक्का है। और सर सिलेबस इतना हम लोगों ने कर लिया ये सारा। सॉरी सिलेबस का क्या कह रही है आप? कि सर जितना कर लिया सिलेबस ये सारा, जुमेरात तक जितना कर लेंगे ये कहा है मैंने। आगे जितना करना है वो भी। जुमेरात 2 दिन रह गए हैं ना, अल्लाह खैर रखे, बुध का और जुमेरात का। मिड किस दिन है? सॉरी रुबाब ने क्या पूछा है? सर कुछ नहीं, मैंने ये पूछा मिड किस दिन है? आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? कुछ नहीं सर, मिड का पूछा था। बता तो रहा हूं कि थर्सडे तक जितने टॉपिक पढ़ लेंगे। इसका टाइम खत्म हो रहा मीटिंग का, बाकी कोई फर्दर कंफ्यूजन हो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।